लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। इस समय हम अंधेरी पूर्व के इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो विभाग के ठीक सामने खड़े हैं और हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है वो है महाराष्ट्र माल वाहतुक सेना के अध्यक्ष, वो भारतीय कामगार सेना के जॉइंट सेक्रेटरी विजय चित्रे जी। और आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से काफी बड़े चेहरे भी यहाँ पर है, सीएचए एजेंट भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर काफी समस्या है जिसको लेकर आज हम मुंबई की आवाज यहाँ से कर रहे हैं। उसकी कई वजह है। पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, मेन पावर की कमी के चलते यहाँ पर है, जो कि लोग आत्महत्या करने पर मजबूर है। हम सभी जानते हैं कि 3 दिन पहले यहाँ पर एक स्ट्राइक भी घोषित किया गया था, लेकिन विजय चित्रे जी ने उसमें हस्ताक्षर करके इसे कॉल ऑफ किया और कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन है जो कि इनके और जीवीके के बीच में एक रास्ता है जो कि निकाला है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि यहाँ की मूलभूत बुनियादी समस्या क्या है जिसके कारण ये इंडस्ट्री है जो कि जूझ रही है और परेशान है। विजय चित्रे जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या समस्या है जिसके कारण आए दिन यहाँ पर आपको हड़ताल जैसा कदम उठाना पड़ता है और लोग है जो कि मजबूर हो जाते हैं, मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और कई परेशानियों का शिकार है। यहाँ की समस्या हमें बताइए आप। समस्या सबसे पहले ये बात है कि जीवीके जब से 2005 से यहाँ पे आई है, उन्होंने अपना बिजनेस तो बढ़ा दिया मगर सुविधा कुछ भी नहीं किया। ये पहले यहाँ पे 16 ट्रक आते थे, अभी यहाँ पे 1600 ट्रक्स आते। 82 में जो कार्गो था उतना पैसेज आज भी है, उसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो गया नहीं। और इसी के लिए ये जो गाड़ी जब खड़ी है अंदर एक्सपोर्ट शेड के अंदर जो मेरे मेंबर्स है सीएचए एजेंट 500 मेंबर्स हमारे पास है, उनको रोज़ का तकलीफ है सवेरे 7 बजे आने का और रात को 3-3 बजे घर पे जाने का। उसका कारण जीवीके और सबसे मेन रूपम कपूर है, जो 350 केजी का माल पहला रनवे पे जाता था, वो रनवे पे उसने जाने का बंद किया। उसका कारण एक ही है कि उसका जब गाड़ी निकलता है तो उसको तकलीफ होता है, इसके लिए उसने वो 350 बंद किया। अभी वो एक्सक्यूज बता रहे कि सिक्योरिटी रीज़न है। सिक्योरिटी रीज़न मेरे को नहीं लगता कि सिक्योरिटी रीज़न है। वो खुद की गाड़ी जहाँ पे जाना आना हजारों लोग जाते हैं वहाँ पे उसकी गाड़ी पार करता है, बोलता है नहीं मेरी गाड़ी छाव में खड़ी रहनी चाहिए। ये उसकी मनमानी है रूपम कपूर कस्टम कमिश्नर ऑफिसर, तो ये गलत हो रहा है। और हम लोग ने जो सुविधा मांगा है वो परसों मेरे पास एमएल के जीवीके के ऑफिसर संडे के दिन मेरे ऑफिस पे आए थे। वो लोग ने मेरे को रिक्वेस्ट किया और उनको मैं बोला कि कोई भी हम लोग ने स्ट्राइक किया ना, इम्पोर्ट गेट बंद नहीं किया हमने, पेरिशेबल बंद नहीं किया ना, कोई किसी को तकलीफ दिया। हमारे जो सीएच एजेंट है वो निषेध किए है, निषेध के वजह कोई हम लोग ने किसी को तकलीफ नहीं दिया, हमें हमारे जगह पे बैठे ले और काम बंद किया। उसी के वजह 3.5 दिन से पूरा एक्सपोर्ट शेड का माल उधर ही पड़ा था, एक प्लेन भी टेक ऑफ किया ने। और इसकी वजह रूपम कपूर और जीवीके ने, आज जीवीके को समझ में आया कि विजू चित्रे जो आज तक लेटर दे रहा गए 5 साल से, उसका आज उनको फटका बैठ गया कि ये लेटर, मैं उनको बोला मैं आज तक इंग्लिश में लेटर लिखा था कि आपको समझे, मेरे को लगता है आपको इंग्लिश भी नहीं आती, इसके बाद मैं जो लेटर दूंगा वो मराठी में दूंगा। उसके बाद संडे के दिन ये लोग हमारे सब मेंबर्स लोग थे, ट्रांसपोर्ट वाले थे, सीएच एजेंट थे, और उन्होंने एक लेटर दिया। और हम लोग ने जो हमारी डिमांड थी वो डिमांड मनोज सिंह साहब जो है वीपी है उन्होंने, और श्रीनिवासन वो भी वीपी है, उन्होंने ये लिख के दिए। और इसके अंदर हमारा जो डिमांड था 10 डिमांड था, वो 10 डिमांड में से उसने 9 डिमांड ओके कर दिए है। एक जो डिमांड है एक्सपोर्ट शेयर के अंदर जो 350 केजी गाड़ी वहाँ अंदर जाना चाहिए, वो रूपम कपूर के मस्ती के वजह अंदर नहीं जा रही है। उसका मनमानी कारोबार चालू है, बोलता है नहीं मैं बोलेगा वो होगा। हमारा टेम्पो वाले ट्रांसपोर्ट वाले अगर वो गली में लगाते गाड़ी तो उसकी जब गाड़ी निकलती है तो वो बोलता है ये गाड़ी बीच में कैसा, उसका पेपर ले। यानी ये मनमानी, अगर उसको इतना ही तकलीफ हो रहा है तो उसने उसके घर के वहाँ एक हेलीपैड को खोल दे और एक हेलीकॉप्टर लेके डायरेक्ट यहाँ पे। चित्रे साहब, लेमन न्यूज के माध्यम से ये जो 10 मांगे आपने रखी थी वो मांगे क्या थी, जरा दर्शकों को और मुंबई वासियों को आप बताइए और कहाँ तक वो पूरी हो पाई। 10 मांगे। सबसे पहला हमने बोला कि यहाँ पे एम्बुलेंस, तुमने बोलता है एम्बुलेंस है, मगर आइन टाइम पे एम्बुलेंस कभी नहीं मिलती, वो रनवे पे या किधर रखते। पहली बात बोला एम्बुलेंस इधर आना चाहिए, वो एम्बुलेंस वो लोग ने ला के रख दिया। दूसरी बात, एक्सपोर्ट शेड के अंदर बाहर जो काम करते हैं वहाँ पे फैन ने वो 10 के 10 फैन लगा के ले लिया। दूसरी बात, ट्रॉली उनके पास नहीं थी, जिधर 30 ट्रॉली होना चाहिए उधर 11 ही ट्रॉली थी, वो अभी 30 ट्रॉली कर दिया। मैन पावर जिधर 40 मांगता था वो 20 था, वो 40 कर दिया। उसके बाद बिलिंग से कहे थे आतमध्ये
टीएसपी जो जब फटे और उसके वजह जो तकलीफ होती 3-3 बजे, अभी 4 बजे हम लोग ने बोला गेट बंद होना चाहिए, वो गेट बंद हो गया और टीएसपी फाड़ेंगे नहीं 4 के। उसी के वजह क्या जितने भी एमआईएल के ऑफिसर, जीवी के और सबसे ज़्यादा हमारे ट्रांसपोर्टर और मेरे सीएच एजेंट रात को 11 बजे तक घर जा सकते। ये हमारा डिमांड था। हमारा डिमांड कोई गैर नहीं, वाजबी डिमांड है। हम लोग ने किसी इसको ये नहीं किया, तकलीफ नहीं दिया कि मगर हमारे लड़के लोग उस दिन गुड़ी पाड़वा के एक दिन पहले रात को लड़का जो सीएच एजेंट जो हमारे साथ काम करता था इधर था, रात को डेढ़ का ट्रेन पकड़ने के लिए भाग दौड़ कर रहा था। डोंबोली रहता है, हाथ में वड़ा पाव था, ट्रेन पकड़ते पकड़ते उसका हाथ छूट गया और ट्रेन के नहीं। उसका जिम्मेदार कौन है? मौत तो सबको आने का, मगर वो मौत को रोक भी सकते हैं ना। उसके बाद 2 उस दिन हाइपरटेंशन से आईसीयू में आज भी एडमिट है दोनों जन। इन्हें इसके पास ये लोग ध्यान नहीं देते, खाली कमाने के पीछे लगे ले। और कमाएगा कितना कमाएगा? इंसानियत है कि नहीं? भगवान को मुंह दिखाएंगे कि नहीं? आप तो चित्रे साहब ये जो 10 मांगे आपकी पूरी हो गई तो लगता 10 नहीं हो गए, 9 हो गया। एक जो है वो रूपम कपूर अभी भी आड़ के बैठा और उसको हम लोग हमारा शिवसेना स्टाइल से बात करेंगे इसके बाद। तो ये 9 मांगे जो आपकी पूरी होगी तो लगता है कि इससे कहीं ना कहीं राहत मिली है, आपको बदलाव आएगा? बदलाव जरूर आएगा बदलाव। और जो रात को 3 बजे जाने वाले वो सब 11 बजे जाएगा। राजू नाइक हमारे जो है सीएच एजेंट, उन्होंने भी काम किया अभी हमारे साथ। और जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र मालवाहतूक सेना पर युवा सैनिक के युवा प्रमुख, उन्होंने भी अच्छा स्टैंड लेके अंदर सब जाके आज सवेरे भी मॉर्निंग में खुद जाके सर्वे किया। इधर मेरे को लगता है 11:30 बजे तक राजू 62 गाड़ी खाली हो गया, जो कभी नहीं होता था। वो हिस्ट्री हो गया। और ये लेटर भी एक हिस्ट्री है। आज तक उन्होंने किसी को वो लोग ने लिख के नहीं दिया। पहली बार हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे, उद्धव जी का हमारे को नेतृत्व है, उनके इसके हम लोग चल रहे हैं। और आज ये लेटर दिया, ये बाला साहब ठाकरे का जय है, शिवसेना का विजय, उद्धव जी का विजय है। ये हमारे साथ हम लोग सब ये है। तो बिल्कुल देखिए, चित्रे साहब ने साफ कह दिया है कि 9 मांगे हैं जो कि पूरी तरह से वो कामयाब हो गए। इसे मनवाने के लिए जीवी की नहीं भी है जो कि घुटने टेक दी। और कहीं ना कहीं चित्रे साहब का यही कहना है कि ये मांगे वाजिब है, सीएचए एजेंट के हक में थी, इसलिए जरूर कहीं ना कहीं सरकार को घुटने टेकने पड़े। अब एक और नेता राजू नाइक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ठीक है आपकी 9 मांगे पूरी हो गई है, अभी और ऐसी कौन सी समस्या है जो अभी तक अधूरी है जिसके कारण सीएचए इंडस्ट्री, सीएचए एजेंट और आपके ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री अभी तक प्रभावित हो रही है? जैसा अभी ये जो इंटरनेशनल कार्गो है, ये मुंबई के अपने भारत देश में जो रेवेन्यू जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये मुंबई कार्गो से रेवेन्यू जाता है। जाके यहाँ पे अपना ट्रेड यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत सारा माल यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट भी होता है। अभी ऐसी बात है कि जैसे कस्टम ने आरएमएस करके एक सिस्टम लाया है कि जो डॉक्यूमेंट्स फटाफट यहाँ से निकल जावे, किसी को टाइम नहीं लगे। जैसे 10 टेबल का काम होता था, अभी आरएमएस से 1 टेबल पे काम हो जाता है, तुरंत काम हो जाता है। उसे आरएमएस बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसा उन्होंने लाया है यहाँ पे। बट लेकिन बाकी जो प्रैक्टिकली वर्क है कार्गो एक्सपोर्ट के लिए, जैसे अभी गाड़ी खाली करना है तो फोकलिफ्ट का यूज़ किया जा सकता है। जैसे 250 किलो का पैकेज है तो फोकलिफ्ट से यूज़ करना पड़ता है। लेकिन पता नहीं ये लोग क्यों, ये लोग लोगों पे ऐसा प्रेशर कर रहे हैं कि बाबा ये पैकेज लोगों ने खाली करना मांगता है। उससे ऐसी हानि हो सकती है कि जब कोई आदमी अगर 250-300 किलो का पैकेज अगर समझो उतार रहा है तो उसका नुकसान हो सकता है। और वही पैकेज समझो अपने देश के बाहर गया, इंडिया के बाहर गया, तो अपना इंडिया का नाम खराब हो सकता है कि इस तरह का फटा फूटा एक्सपोर्ट अपने देश में आ रहा है, आउट ऑफ इंडिया के बाहर जा रहा है, तो इसमें इंडिया का भी नाम खराब हो रहा है। लेकिन जैसे हमने बताया, हमारे साहब ने बताया, रूपम कपूर साहब को हमने लेखी पत्र दिया हुआ है कि बाबा ये कीजिए, ये लेटर है 250 किलो का इसमें लिखा हुआ है। तो उन्होंने हमें बोला था कि मैं इसमें 2-3 महीने में इसमें देखता हूँ और आपका जो मांगे पूरी करता हूँ। लेकिन अभी तक उन्होंने मांगे पूरी की नहीं है। लेकिन अभी भी वो बोल रहे हैं कि मैं 6 महीना 2 महीने के बाद ही करूँगा। हमें समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसे करे। जब फोकलिफ्ट जो मशीन एक 250-300 का किलो का पैकेज उतार सकती है तो आदमी के पीछे क्यों पड़े, उनके मौत से क्यों खेल रही है, ये मौत से क्यों खेल रहे हैं? अभी तक हमको उसको पता नहीं चल रहा है कि हर जगह पे आप देखेंगे कि नावाशेवा देखिए या बॉम्बे कस्टम में देखिए, एसटीपी में देखिए, सब जगह फोकलिफ्ट है, सुविधा है सब जो मशीन की। यहाँ पे भी सुविधा हो सकती है। करोड़ों का टर्न ओवर है, करोड़ों में पैसा ले रहे, टीएसपी ले रहे, ड्यूटी ले रहे, उनको रेवेन्यू आ रहा है, ड्रॉबैक के हिसाब से रेवेन्यू आ रहा है। बट ये फोकलिफ्ट से माल क्यों नहीं उतार रहे, वही हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। जो कि 250-300 किलो का माल, हम उसी चीज पे अड़े हुए हैं। अगर समझो कि माल उतरते उतरते किसी के पाँव पे अगर लग गया तो उसका हानि होएगा, वो इंजर्ड हो जाएगा, तो उसमें देखने वाला कौन है? बाद में बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं, सीधा हाथ उठा देंगे। और मरने वाला एक आम आदमी है, एक जनता है, और हमारे जैसे सीएचए कामगार है, लोडर है, इसमें सभी लोग आए। अगर ये 150-150 किलो का अगर सामान ये फोकलिफ्ट से उतारेंगे तो मुझे ऐसा विश्वास है कि अपना एक्सपोर्ट और बढ़ेगा और गाड़ियां फटाफट खाली होगी। मशीन का काम मशीन करेगा, आदमी का काम आदमी करेगा। बट ये इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इसमें इनका क्या है फंडा हमें अभी तक पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या फंडा है इनका, क्यों क्लियर नहीं कर पा रहे? अगर जैसे राजू नाइक जी कह रहे हैं कि अगर ये हो जाता है तो काम की गति बढ़ जाएंगी, वक्त भी बच जाएगा, क्या कहना चाहिए? बाबू अभी जो भाऊ
हमारे साहब और राजू नाइक ने जो बात किया वो बात परफेक्ट है। और जो भाऊ जो कर रहे हैं सबके लिए, वो सब कामगार के लिए अच्छे है। वो हिसाब से हम लोग भाऊ के साथ सदैव रहेंगे हम लोग। तो सिर्फ अपना अभी प्रॉब्लम एक ही है, भाऊ जो कर रहे हैं उसके हम लोग पीछे है और साथ देंगे हम लोग। आप साथ दे रहे हैं, लेकिन सरकार भी तो अपनी बात माने। जैसे इन्हें भाव का जो आरोप है कि जो कमिश्नर है मिस्टर कपूर, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। नाइक जी ने भी कहा है कि जो 4 क्लिप्स वाली सुविधा हम उनको कह रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं हम सोचेंगे, 6-8 महीने का वक्त लेंगे। तो कहना कि लगता है कि कस्टम कमिश्नर भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारे साहब है विजय चित्र साहब जो भी बोला जो कस्टम का गेट का जो कमिश्नर अपना मनमानी कर रहा है, तो हम शिवसेना टाइल उसको समझा देगा कि शिवसेना क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, वो हम लोग सब बता देगा। और वो जो जितना भी जो कार्गो अभी जो 4 नंबर गेट से जा रहा है वो हम लोग 100% करके लेगा। और हमारे साथ विजय चित्र भाऊ है, वो कमिश्नर से बात करके वो हम लोग यूटिलाइज करके अमल कर देगा, वो करके जी अमल कर देगा। चित्र साहब, एक और सवाल, आप कई जमाने से जुड़े हुए, मैं भी आपको एक जमाने से यहाँ देखता आ रहा हूँ, जैसा जो इस तरह का आप चला रहे हैं। इससे पहले जब निजी कंपनियों को कार्गो विभाग नहीं दिया गया था, जैसे अभी कई निजी कंपनियां आ गई, जीवी की और भी कई कंपनियों को दिया गया, इससे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी खुद इसे रन कर रही थी, तब के हालात में और अभी आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जब भी प्राइवेटाइजेशन था ना, जो नहीं हो गया था, जीवी के नहीं थी, जब भी एयरपोर्ट अथॉरिटी था, तो ये लोग जना करके उधर तो गाड़ी ऐसी खाली होती थी, समझ में नहीं आता था इधर ट्रैफिक है या, मगर ये लोग क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का वजह क्या है? ये बच्चा एसोसिएशन या कौन है मेरे को मालूम नहीं, और बच्चा नहीं दूसरे कौन है, अकाई। ये लोग रूपम कपूर से क्या जुड़े हैं, उनका क्या लेना देना है, इसके पीछे का राज क्या है, वो मैं खोद के निकालूंगा और बहुत ही जल्दी निकालूंगा और आपको ही बुला के बताऊंगा कि इसके पीछे का राज ये है और इसी के लिए ये लोग सब तमाशा कर रहे हैं। और ये बच्चा वाले क्या कर रहे हैं, मिले जुले सरकार है रूपम कपूर के साथ और हैरेसमेंट करने का वही उनका एक काम है। इसके पहले कभी भी इतना हैरेसमेंट नहीं हो गया जो अभी 1.5 साल में होने लगे है। पार्किंग भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पहले जैसे आप बता रहे थे कि पहले 16 गाड़ियां लगती थी तो जगह उतनी थी, अभी गाड़ियों की संख्या 1600 हो गई है तो अभी भी जगह उतनी है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो पार्किंग के जो इधर के हालात है उस पर जरा अपना कैमरा जूम करे, पेन करे और दिखाए कि किस तरह यहाँ पर लोगों को 3-3, 4-4 दिन यहाँ पर पार्किंग में खड़े रहना पड़ता है। अगर उनको लोड करके सामान अंदर ले जाना हो तो 3-4 दिन लग जाते हैं इसे लोड करने के लिए। वजह बिल्कुल यही है कि पार्किंग की समस्या अभी की अधूरी है और जो है जगह उतनी है लेकिन गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है। विजय चित्र जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसके बारे में हमने हमेशा लेटर दिया है जीवीके को। पहली बात तो उन्होंने हमको जगह बताया था लीला के पास कि लीला के पास पार्किंग करो। मोला ये तो होएगा नहीं कि हमारे लड़के लोग इधर बैठेंगे और कल तुम गेम करेगा तो हमको क्या मालूम कि तुम बाहर का गाड़ी लाएगा तो हम लोग थोड़ी देखने आ जाएगा। तो हमारा जो गाड़ी पार्किंग है ये यहाँ पे समस्या जो बोल रहे हैं आप, ये इधर हमारा पार्किंग है। मगर ये लोग ने क्या, सबको आओ, जितना भी यूनियन नया नया बन रहा है उनको सब लोग को मालूम पड़ा कि जीवीके झुक जाती है। इसके लिए हर इंसान जिसको मालूम नहीं यूनियन क्या है, पार्टी क्या लेवल होता है मालूम है, हर एक ने एक यूनियन स्थापन किया। हमारे पास जो जुड़े हुए जो टेम्पो वाले वो मेरे 82 से मेंबर्स है और उसके अंदर नया कोई नहीं है। और ये लोग ने अभी अभी जो नए नए इधर गाँव वाले इधर वाले जो आए ले, ये लोग ने एक ऐसा यूनियन बनाया है कि पूरे महाराष्ट्र के सब टेम्पो वाले को वो लोग मेंबर्स बनाते हैं, उनको पास देते हैं और इधर सुविधा। मैं जीवीके को वो भी उनके ध्यान में ला के दिया कि इधर के स्थानिक गाँव वाले उनको पार्किंग दो, हम लोग इधर 82 से हम लोग को पार्किंग दो। मगर आज इधर जो गाड़ी पार्किंग है ना वो सब बाहर के, इधर भिवंडी की है, पूना की है, नासिक की है, कि उनके पास लोबो है और जीवीके वाले झुकते कि हम लोग कौन लफड़ा करेगा। अरे लफड़ा काहे का, पुलिस है ना। मैं हर लेटर में लिखा है मुंबई की पुलिस बहुत अच्छी काम करती है। मुंबई के पुलिस को बोला अगर हम लोग गलत है तो हमको पूछो, मगर हम बताते हैं तुमको। हमारे पास जो आज जो टेम्पो वाले हैं वो 1982 से जुड़े हैं। हमारे पास कोई भी ट्रांसपोर्ट वाला नहीं, एक भी अगर ट्रांसपोर्ट वाला निकाला तो मैं उस दिन उनके लेटर में लिखा कि मैं इधर से रिजाइन करके निकल जाऊंगा। मगर ये लोग कोई एक्शन नहीं लेते नहीं। और एक बार मैं पुलिस के बारे में नहीं लिखा तो 10 बार लिखा कि मुंबई की पुलिस बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर के हम लोग भी आपके साथ है। विजू चित्र कितने जन से दुश्मनी लेगा? सब लोग बोलते हैं ये डिवाइडर डाला है, डिवाइडर के आपस में सब इधर के जो नया नया यूनियन बना ले डिवाइडर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि उनका गाड़ी डायरेक्ट आके डायरेक्ट गेट में जाते हैं तो टॉप्स वाले को मार, इसको मार। अब ये डिवाइडर डालने के बाद सब गाड़ी लाइन से आने लगी, ये सुविधा मिली लिए। तो चित्र साहब आप मानते हैं कि जैसे आपने कहा कि जो आप 82 से जुड़े हुए, 82 से जो आपके मेंबर है वो है, नए लोग हैं उन्हें पार्किंग की सुविधा दी जाती है और पुरानों को नहीं दी जाती, तो कहना कि लगता है कि जीवीके के अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व और कहना कि भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पर? जरूर हो रहा है, जरूर हो रहा है। आज हमारे टेम्पो वाले जो है उनको पार्किंग इधर मिलना चाहिए और हमारे टेम्पो वाले अभी पीएनटी कॉलोनी में पार्क कर रहे और बाहर के गाड़ी जो आती है जो पहले कभी नहीं आती थी, एमपी बीएमपी जो भी आते हैं ये लोग ने इधर पार्किंग दिए है।
जो भी देखो बोलते हमारा लोग है, हम यूनियन का है, और उनको ये लोग कोई एक्शन नहीं लेता है। मैं उनको एक ही बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम इधर के स्थानिक है, गाँव वाले है, जो भी है, तुम्हारा हक है, तुम्हारा हक कोई नहीं छीन रहा है, हम तुम्हारे साथ जुड़े हैं, मगर तुम पुणे वाला, नासिक वाला, भिवंडी वाला, साकीनाक वाले बड़े बड़े ट्रक लाके इधर पार कर रहे, उसी के लिए दुविधा हो रहे, और इसी के लिए बारे में मैं हमेशा लेटर लिखा कि इसका इलाज करो, मगर आज तक कुछ नहीं किया। आज तक जो भी किया हमारे महाराष्ट्र वालों तक से लेटर पे मैं दिया। यहाँ पे टोकन सिस्टम था, टोकन पहला नहीं मिलेगा तो टॉप्स वाले को मारते थे। फिर मेरे को मनोज सिंह साहब ने बोला, चित्रे साहब अगर आप बोलते टोकन सिस्टम आप अंदर लेने का तो मैं 24 घंटे में लेगा, तो मनोज सिंह ने वो करके बताया और टोकन सिस्टम अंदर लिया। यहाँ पे सर्कल पे पूरा कचरा गिरता था। बोला चित्रे साहब आप लोग का गाड़ी अगर वहाँ से आएगा, बोला मैं तैयार है, हमारा गाड़ी सामने से आता है ना, मैंने सबसे पहला हमारे ट्रांसपोर्ट वाले को अच्छा काम होता है ना, बाला साहब ने हमको सिखाया, मालिक जिंदा है तो नौकर जिंदा रहेगा। उद्धव जी ने भी वो बताया, अच्छा काम करने के लिए साथ दो, अगर तुम्हारे को तकलीफ दिया तो तुम हाथ छोड़ के बात करो। अभी तक हमने 25 साल से हाथ जोड़ के ही बात किए ले। जो भी सुविधा आज दिख रहा है, डिवाइडर है, पानी का है, शौचालय, ये खाली महाराष्ट्र माल वाहतूक से नहीं किए ले, और वो भी खाली मुंह जबानी ने, तो मेरे पास लेटर्स है, 1 लेटर ने तो 100 लेटर्स है। और उद्धव जी का नेतृत्व है, उद्धव जी को हम लोग हर बार बताते हैं ऐसा ऐसा हो रहा है। मेरे बारे में उद्धव जी को भी वो बोलने गए थे, मगर उद्धव जी ने बोला हमारे शिवसेना जो काम कर रही है वो सही काम कर रही है, लोगों का तकलीफ है, वो तकलीफ मिटाने की कोशिश। ये कि जब आप इनके हित में काम करते हैं तो आप पर भी कहीं ना कहीं दबाव लाया जाता है, दबाव आता है आप पर? नहीं नहीं, मेरे पे दबाव कोई लाएगा नहीं, उतना हिम्मत नहीं। जीवीके ऐसे 10 जीवीके भी आएगा तो मेरे पे दबाव नहीं। विजू चित्रे बिकने वाले में से नहीं, विजू चित्रे फ्रीडम फाइटर का बेटा है, ऐसा पैसे पे मैं थूक देता है। मेरे को ये जो प्यार है, ये मोहब्बत इतना मेरे पीछे खड़ा है, बस उसी के लिए मैं जिंदा हूँ, और भगवान देवी का आशीर्वाद मेरे पीछे है। विजू भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजू भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए विजय चित्रे जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि दबाव से वो बिल्कुल नहीं डरते, और सीएचए एजेंट के हक में और जो भी यहाँ के ट्रांसपोर्टर उनके हक के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आने वाले दिनों में भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। उन्हें ना पैसा खरीद सकता है, ना वो किसी दबाव से डरने वाले हैं। बिल्कुल उन्होंने साफ कर दिया हमारे कैमरे के सामने कि इनकी ये जो लड़ाई है वो आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगी। राजू नायक जी, फिर मैं आपके पास जुड़ना चाहूंगा, क्या लगता है ये जो समस्या की बात हो गई है, टोकन की बात हो गई है, लेकिन इस तरह के भी आरोप लगते हैं कि जो ट्रांसपोर्टर मन से या आपके माल वाहतुक सेना से जुड़े हुए उनको जल्दी एंट्री वहां पर मिल जाती है, और जो लोग किसी विंग का हिस्सा नहीं है उन्हें 1-1 हफ्ता 10-10 दिन इंतजार करना पड़ता है, इस तरह का होता है? मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जैसा आप बता रहे कि जो यहाँ पे ये है यूनियन से उनको पहला मतलब दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसी के लिए हमारे चित्रे साहब ने उनको डिवाइडर बोला डालने के लिए। अगर डिवाइडर डालेंगे तो गाड़ी कैसे क्रॉस होकर आ ही नहीं सकती है, सब एक लाइन से आएंगे। चित्रे साहब देखते हैं कि जो ड्राइवर है 2-2, 3-3 दिन से आ रहे हैं। हमारा बिजनेस भी ट्रांसपोर्ट में, हम भी सब गाड़ी चला रहे हैं, हमारे भी लोग हैं ड्राइवर है, हमें सब इनकी दुख दुविधा सब पता है कि 2-2, 3-3 दिन यहाँ पे खड़े और टॉयलेट के लिए भी उतर नहीं सकते, जा ही नहीं सकते, यहाँ पे खाने के उनकी मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते। तो इसी के लिए एक बोले कि यहाँ पे अपने को डिवाइडर डालना चाहिए। डिवाइडर डालने से सब गाड़ियाँ लाइन में आएगी, फिर वो कौन सी भी गाड़ी हो, कौन से भी यूनियन की गाड़ी हो, और ये समस्या का हल जो था वो चित्रे साहब ने आपके द्वारा कंप्लीट कर दिया, वहाँ डिवाइडर डाल दिया वहाँ पे। चित्रे साहब क्या कहना चाहेंगे? तो लगता है कि अभी हड़ताल वाली नौबत नहीं आएंगी, लगता है कि पूरी समस्या का समाधान मिल गया है आपको? हड़ताल से तो हम दुखी है, हड़ताल हम नहीं चाहता। हड़ताल आज तक हमने कभी नहीं किया, पहली बार हो गया, वो भी हमने हड़ताल ने निषेध किए ले। जो भी है हमने इंपोर्ट नहीं बंद किया, हम पेरिसेबल नहीं बंद किया, हम किसी वर्कर को डाटा नहीं, और पुलिस लोग का भी स्टेटमेंट है। जो भी है हमारे जो स्टाफ है, जो हमारे सीएचए वर्कर है, वो लोग ने काम बंद करके अपने होटल में बैठे या ट्रॉली पे बैठ के थे। इसी के लिए कोई भी पुलिस स्टेशन को उसके ऊपर दबाव नहीं आया, प्रेशर नहीं आया कि इधर क्या होने वाला है, लाठीचार्ज का नौबत नहीं है। हम लोग शांति रीति से किया, हमारा जो डिमांड है वो तुम एग्री करो, हम लोग कल खोल देंगे। और उन्होंने वैसा जीविका ने हमको लिख के दिया, राइटिंग में दिया, ये हिस्ट्री हो गया। आज तक जो नहीं हो गया, महाराष्ट्र माल वाहतूक से ने करके बताया, और सीएचए एजेंट के वजह हो गया। सीएचए एजेंट का जो ताकत और एकजुट वो लोग ने बता दिया, इसके लिए जीविका वो लोग को झुकना पड़ा हमारे सामने, और वो राइटिंग में दिया उन्होंने। अभी रह गई समस्या खाली रूपम कपूर एक ही, वो ही रूपम कपूर को कैसा क्या हम लोग अभी दिल्ली तक पहुंचेंगे, दिल्ली तक हम लोग पत्र व्यवहार करेंगे, और रूपम कपूर के खिलाफ हम पूरा स्ट्रेटेजीज करेंगे, और उसके बाद सोचेंगे क्या करने का। उसका गाड़ी एक रूपम कपूर के वजह पूरा कार्गो को पकड़ के बैठे ला, नहीं तकलीफ हो गया, मेरे को मालूम नहीं, मेरा गाड़ी यहाँ से निकलना चाहिए 350 रनवे पे। और अभी रीजन बताता है कि सिक्योरिटी रीजन, अरे 20 साल सिक्योरिटी रीजन नहीं था, जब भी रनवे पे गाड़ी जाती थी जब भी सिक्योरिटी रीजन नहीं था, अभी कहाँ से आया सिक्योरिटी रीजन?
तो क्या आपकी इस लड़ाई में जीवीके के अधिकारी भी आपकी मदद कर रहे हैं? उनका क्या कहना है जब रूपम कपूर की बात आती है? वो तो कस्टम कमिश्नर उन्होंने है, बताया तो वो किसका पक्ष रखते हैं? वो हमारा ही पक्ष रखा। उस दिन मेरे ऑफिस पे आए, संडे बात किया, बोलता है ये हमारे हाथ के बाहर है, रूपम कपूर है कमिश्नर के हाथ में है। तो बोला ठीक है, आप राइटिंग में हम लोग को दे, और उन्होंने वो राइटिंग में दिया, जो तुम्हारा समस्या है हमने एग्री के लिए आप आपके साथ है। जैसा आप लोग ने आज तक हमको सपोर्ट किया, लेटर्स भेजा, हर चीज बताया कि जीवीके का भला होगा तो हमारा भला होगा। ये मेरा लेटर्स में एक ने 100 लेटर्स है मेरे पास। मैं कभी आप वापस आएंगे तो मैं बता दूंगा कितना लेटर्स है, और उनको सब मालूम है। और उसी के कारण उन्होंने मेरे को ये राइटिंग में दिया, बोला एक समस्या जो है वो रूपम कपूर है, और रूपम कपूर से आप अभी देखो कैसा क्या बात करने का। वो हम हमारे स्टाइल में बात करेगा, लेटर देगा, लेटर दिल्ली में भी पहुंचेगा, फिर देखते कैसा क्या वो कर रहे हैं, रिप्लाई क्या दे रहे हैं वो देखेंगे। जीवीके के साथ आपने जैसे बताया है कि मेन पावर की भी कमी है, ट्रॉली कम है, जिसके कारण वक्त बहुत कटता है, तो क्या मेन पावर बढ़ाने की भी आपने मांग रखी है? उन्होंने एग्री किया है उससे? कल से आ गया, मैन पावर बढ़ गया, ट्रॉली बढ़ गया, सब काम वो लोग ने जो 9 पॉइंट्स जो लिख के दिया वो लोग ने एग्री कर दिया। टोकन सिस्टम जैसे आप बता रहे कि पहले बाहर दिया जाता था तो जिसमें करप्शन दिखता था, लेकिन अब वो टोकन सिस्टम अंदर दिया जा रहा है, अंदर से ही टोकन आएगा कि किस गाड़ी को अंदर आना है। तो क्या वो सिस्टम भी आपको लगता है कि लाभदायक साबित होगा? नहीं, वो लाभदायक ही है कि यहाँ पे पहले इधर टोकन था तो टॉप्स वाले बेचारा गरीब को कोई भी आके कोई भी मेरा पहला टोकन दे, और बेचारे को लाफा मारते थे। और वो अंदर जाने के बाद एकदम सुविधा अच्छी हो गई, टोकन आता है, सीएच एजेंट भले हमारे बाबू रहने दो या और कोई रहने दो, वो टोकन लेके आता है। ट्रांसपोर्ट वाले को, हर एक का अपना अपना ट्रांसपोर्ट वाला है, वो अपने अपने ट्रांसपोर्ट वाले को बोलता है मैं टोकन लेके आ रहा है, फिर वो गाड़ी लेके अंदर जाता है। वो तो इम्प्रूवमेंट मनोज सिंह ने किया है, और श्रीनिवास ने भी किया। श्रीनिवास ने भी बहुत ध्यान डाल दिया इस चीज़ में, और इसीलिए उस दिन श्रीनिवास और मनोज सिंह ने वाला चित्र था, आपकी जो मांगे एकदम ये है वाजबी है, और हम लोग आपको ये राइटिंग में दे रहे हैं। इसके बाद जब भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा, हर इसमें तुम्हारा एक टीम वर्क बनाओ, टीम आपने सांगितले, उन्होंने एक टीम वर्क बोला है, वो अभी टीम वर्क मैं बना रहा हूँ। जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमको आके बताओ, हम उसका हल निकाल देंगे। बाबू भाई क्या कहना चाहेंगे, टीम वर्क से समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि मनोज सिंह साहब ने खुद बोला है, जो तुम लोग सीएचए और अपना ट्रांसपोर्ट वाले कोई रहेंगे तो उनके साथ जुड़ेंगे। जो इधर कुछ प्रॉब्लम रहेगा हम लोग को, तो हम लोग उनको बताएंगे, तो प्रॉब्लम सब सॉर्ट आउट करने का काम जीवीके करेंगे, उन्होंने कहा है। और दूसरी बात, ये विजूबाबू चित्रे ने हमारे लिए सीएचए के लिए अंदर बैठने के लिए जो सुविधा की है, तभी सीएचए अपना एक्सपोर्ट कामगार वर्ग जो पैकेज पे बैठ के खाना खाता था, काम भी पैकेज पे बैठ के करता था, लेकिन विजूबाबू चित्रे की वजह से आज उनको उधर जगह मिला। आज जो जगह मिला है वो ऐसा वैसा जगह नहीं मिला है, बहुत अच्छा जगह मिला। वो उधर बैठ के सब काम कर रहे, वो सब हमारे विजूबाबू चित्रे की वजह से इधर सब काम चल रहा है, वो सब विजूबाबू चित्रे ही कर रहे और कोई नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र मालवाहतूक सेना भी बढ़ाने का काम हमारे विजूबाबू चित्रे, हमें हमारा जो कैबिन, हमारा अंदर कैबिन है, विजूबाबू चित्रे ने हमारे लिए वो 1.5 महीने में हमको ला के दिया। वो विजूबाबू की खासियत है, और वो बोलेंगे वो करेंगे, हमको उनके ऊपर भरोसा है, वो जो बोलते वो करेंगे। तो लगता है कि जो समस्या है वो पूरी तरह से अभी हो जाएगा। मैं नहीं अकेला बोलूंगा, मैं हाथ ऊपर करने को सब लोग हाथ ऊपर करेंगे, हो जाएगा। जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल देखिए, महाराष्ट्र माल वाहतूक जिस तरह आप देख रहे हैं कि विजय भाई चित्रे जी के नेतृत्व में ये आंदोलन है जो कि संपन्न हुआ, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के वो आंदोलन करेंगे। अगर उनकी बात और सीएचए एजेंट या जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लोग अगर उनको सताया गया, मानसिक तौर से उनको टॉर्चर किया गया, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है। और हम आपको बता दें कि इंटरनेशनल एयर कार्गो विभाग से यहाँ पे करोड़ों रुपये का टैक्स है जो कि सरकार को जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हजारों की संख्या में, हजारों टन यहाँ पर होता है। बावजूद इसके अगर इन्हें सुविधा ना मिले तो जाहिर सी बात है अफसोस तो होता है। इसीलिए विजय भाई चित्री जैसे नेता है जो कि वो आगे आते हैं, सरकार को मनाने की कोशिश करते हैं, और जब वो नहीं मानते हैं तो आंदोलन करने से भी वो पीछे नहीं हटते हैं। फिलहाल जीवीके और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनकी जो 9 मांगे पूरी तरह से मान ली है, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अब हालात यहाँ पर सुधर रहे हैं, और इसी तरह के हालात बनते रहे तो हमें नहीं लगता है कि किसी आंदोलन या स्ट्राइक की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, मुंबई की आवाज में आज के लिए फिर इतना ही। फिर हम नई जगह नए लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक मुझे और मेरे कैमरा पर्सन राजू बारूड को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए लेमन न्यूज।